हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट। जी हां दोस्तों, जैसा कि 19 तारीख को लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव के दौरान यातायात के साधन उचित नहीं थे। इतनी अव्यवस्थाएं थी, अगर कोई व्यक्ति इधर से उधर जाना चाहता है तो बिल्कुल भी यातायात के कोई भी कन्वेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कहीं से कोई भी आने जाने का साधन नहीं। जबकि जिस दिन इलेक्शन है और जिस दिन वोट है, कम से कम आने जाने की जो साधन है वो तो उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पे दूर काम करता है और उसे अपना वोट देने अपने गांव आना है, तो वो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। और एक तरफ से हम कहते हैं कि उत्तराखंड में पलायन बढ़ रहा है, उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा है, तो कारण यही है। कुछ सरकार की भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन सब चीज़ों में भागीदारी है। अब इलेक्शन के दिन तो कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी है, और किसी व्यक्ति को अगर यहाँ से कहीं बाहर जाना है और वो अपना काम कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसे जाना है तो वो कैसे जाएगा। उसका तो एक वोट के चक्कर में करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। तो ये हमारी उत्तराखंड की सरकार की व्यवस्थाएं हैं। बताइए कितनी जर्जर व्यवस्थाएं। कल मैं बताऊं, कल यहाँ पर जो वोट थे, जो उत्तराखंड में 19 तारीख को वोट हुए हैं, एक भी कन्वेंस कहीं भी जाने के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या कोई गर्भवती महिला हो तो उसे हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। इसलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर उन व्यवस्थाओं को देखना नहीं चाहती, उन व्यवस्थाओं को प्रॉपर जमीनी स्तर पर लाना नहीं चाहती। बताइए, इलेक्शन है, वोट आपका हो रहा है और कन्वेंस बंद कर दिया गया। आने जाने की कोई सुविधा ही नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, लोग कैसे जाएंगे, किस तरह से उत्तराखंड का विकास। इलेक्शन था यहाँ पे तो सरकार के माध्यम से यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, आने जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये गलत है या सही है, बताइए। ये गलत है। गलत है ना। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया या कुछ हो गया तो उसे अगर हम लोग हॉस्पिटल अगर पहुंचाना है तो कैसे लेके जाएंगे हैं? उसकी कोई व्यवस्था है नहीं। तो ऐसे हालात में उत्तराखंड से पलायन नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा। कुछ नहीं। ये तो सरकार की कुछ व्यवस्थाएं होती है जो सरकार अपनी तरफ से कर सकती है। बाकी तो हम लोगों का काम है, जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको करने के लिए कुछ सुविधाएं सरकार तो देगी। जिस सरकार को हम चुनते हैं, क्यों चुनते हैं सरकार? हम सरकार को इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमें सुविधाएं देगी। एक बात यह है कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उन सब के लिए जो है 60 वर्ष से ऊपर के वालों के लिए जो है बस में टिकट फ्री कर रखा है, लेकिन बसें है ही नहीं। तो फ्री क्या? वो फ्री करने का फायदा क्या है? मुझे कोई ऐसी बस नहीं दिखी जो सरकारी बस चलती है और जिसमें जो है लोग जा रहे हैं। बसें है नहीं तो फ्री का फायदा क्या है? कल मैंने कई बुजुर्ग लोगों से बात करी जो लोग कहते हैं हमारा टिकट फ्री है और बसें है नहीं, तो ऐसी सुविधाओं से क्या फायदा जिसका लाभ जनता को ना मिले, है कि नहीं है? तो ये हमारे उत्तराखंड की सरकार की कहीं न कहीं जो है कमियां हैं। इसी कारण उत्तराखंड से पलायन बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। आगे आने वाले टाइम में पूरा उत्तराखंड खाली हो जाएगा, क्योंकि सरकार कोई भी हम लोगों के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं करती है। यही कारण है उत्तराखंड से पलायन बढ़ने का, और यही कारण है उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं का न होना। इसलिए लोग यहाँ से जा रहे हैं और ये हकीकत है, ये सत्य है। उत्तराखंड खाली होगा, उत्तराखंड के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहती है। नवरात्रि के दौरान हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड में आए थे, अपने गांव में अपनी देवी देवताओं के इष्ट मित्र के दर्शन करने आए थे, लेकिन इतनी असुविधाएं थी कि लोग जो है जिनको कल जाना था, कम से कम एक व्यक्ति 2000 रुपये टिकट दे करके यहाँ से हल्द्वानी तक गया है। बताइए, ये हाल है हमारे उत्तराखंड का। अगर 2-2 हज़ार रुपये वो एक व्यक्ति देगा और अपने पूरे फैमिली के साथ अगर वो आया होगा तो उसका कम से कम 10-15 से 20 हज़ार रुपये तो कन्वेंस में चला जाएगा। तो आखिर वो क्या करेगा? देखिए, ये है पहाड़ की ज़िंदगी। और आज जो है कन्वेंस ना होने के कारण इस तरह से हम लोगों को जो है अपने सिर पर सामान ढोके लेके जाना पड़ता है। ये हमारी सरकार की व्यवस्थाएं हैं जो साफ़ सुथरी आपको दिख रही होंगी कि इलेक्शन के दौरान सभी गाड़ियों को बंद कर दिया गया, एक भी गाड़ी नहीं। और जो प्राइवेट गाड़ियां थी उनको भी सरकार ने जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया, और कुछ जो गाड़ियां बची थी वो मनमाना किराया मांग रहे थे 2000 रुपये पर सवारी। शाबाश बेटा, बचे रहना। जो है कि जो जैसे कल इलेक्शन हुआ तो लोग जो है काफ़ी परेशान रहे। जिन लोगों को बाहर जाना था वो लोग जो है बहुत ही असुविधाओं का सामना करते हुए बाहर मतलब यहाँ से गए। क्या ये सरकार का रवैया ठीक है कि नहीं है? लोगों के लिए उचित कन्वेंस की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना जाने के लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, जो लोकल लोग थे यहाँ पे, चाहे बस है या मतलब जो जीप है, तो इनको मतलब पब्लिक की व्यवस्था के लिए उन जीपों को छोड़ना चाहिए। और वो प्राइवेट जीप भी सरकार ने हायर कर ली, है कि नहीं? हाँ। दूसरा के कारण तो हमें इतना पैदल भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे।
इस समय उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे शादी है, जनेऊ है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग जो है अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ऐसी अव्यवस्था है इस दौरान यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी जाने के लिए गाड़ियां नहीं है। जिन नेताओं को जनता चुनती है वो बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जो जनता चुनती है वो खुद दर दर भटकती है, पैदल भटकती है। ये व्यवस्था है हमारे इस देश की, ये व्यवस्था है हमारे इस सरकार की। एक नज़र आप यहाँ भी डाल सकते हैं, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने काम पर वापस जा रहे हैं। अगर वो समय से नहीं पहुंचे तो अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठेंगे। नेताओं को सिर्फ अपने वोट से मतलब है, चाहे जनता जाए फिर भाड़ में। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाएं हैं कि देखिए आप जो है इतनी पब्लिक है, इतनी जनता है इस समय यहाँ पर उत्तराखंड में नवरात्रि के दौरान आई है, लेकिन इन्हें जाने के लिए कोई भी कन्वेंस की सुविधाएं नहीं हैं। इलेक्शन के दौरान जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ थी वो गवर्नमेंट ने हायर कर ली, और जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं है। तो कैसे यहाँ से लोग इधर से उधर जाएंगे? अगर किसी व्यक्ति की कोई तबीयत खराब है या बीमार है, अचानक कुछ ऐसा होता है, तो वो लोग किस तरह से उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, ऐसी भी यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। ये है हमारे उत्तराखंड सरकार का हाल। जबकि इलेक्शन के दौरान अधिक से अधिक कन्वेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लोगों को इधर से उधर जाने के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति कहीं दूर वहाँ उस गाँव में है और उसका ये गाँव है, यहाँ उसको आना है, यहाँ पर उसने वोट देना है, तो वो कैसे आएगा? किस तरह से यहाँ पर अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा? ये हमारी सरकार की व्यवस्था है।